प्रिय मित्रों, नमस्कार। कल हमने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रोध निबंध को पढ़ा था। उसी की कंटिन्यूटी में आगे जो है क्रोध निबंध को जो है देखते हैं। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। देखिएगा, मैंने आपको जो है जब अलंकार पढ़ाए थे उस वक्त मैंने आपको ये बताया था, आलंबन और उद्दीपन दो शब्द मैंने आपको बताए थे, आलंबन व उद्दीपन। ये दो शब्द मैंने आपको बताए थे। आलंबन, तो आलंबन का मतलब है जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहा जाता है। यहां इस पंक्ति में भी ये बात आई है, तो आलंबन का मतलब आप समझ गए होंगे कि आलंबन का मतलब क्या होता है। यानी क्रोध जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया, वहां पे आलंबन हो गया। तो यहां आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। यानी जिसके मन में क्रोध उत्पन्न करना है या उत्पन्न होना है उसमें भय का संचार करना पड़ता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। यानी जिसके ऊपर क्रोध प्रकट किया जाता है, जिसके ऊपर क्रोध प्रकट किया जाता है और क्रोध प्रकट करने से उसके मन में भय का संचार होता है तो क्षमा का अवसर प्राप्त होता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणामों की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती है। आप इस चीज को जो है इस रूप में भी देख सकते हैं कि माँ बाप के द्वारा अगर बच्चे के ऊपर क्रोध प्रकट किया जाता है तो बच्चे के मन में भय जो है वो व्याप्त होगा, या बच्चे के मन में एक भाव उद्दीप्त होंगे या भाव जगेंगे। तो जो बच्चा 45% से पास हो रहा है और माँ बाप ने उसके ऊपर क्रोध किया तो क्रोध करने से वो फेल होने से पढ़ने लगेगा, भय से ग्रसित होने पर पढ़ने लगेगा, माँ बाप का उसके मन में डर बैठेगा। तो जब डर बैठेगा तो वो बच्चा पढ़ने लगेगा। तो जो 45% से पास हो रहा था वो हो सकता है कि 70% से पास हो जाए। तो जो दुष्परिणाम आने वाला था, किस चीज का दुष्परिणाम, फेल होने का डर, माँ बाप को लगा कि बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा है, वो मटरगश्ती कर रहा है। ऐसी स्थिति में माँ बाप ने उसके ऊपर क्रोध किया। क्रोध करने से उसके बच्चे के मन में डर जो है ना व्याप्त हुआ। जैसे डर का संचार हुआ और बच्चा हो सकता है कि सही रास्ते पर आते पढ़ने लग जाए और वो जो है 70% लेकर के आ जाए, तो दुष्परिणाम जो आने वाला था फेल होने का, उससे वो क्या है, बच जाता है। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोध के मतलब हमेशा ही क्रोध हानिकारक नहीं होता है, क्रोध लाभदायक भी होता है। इस बात को यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी ने जो है सिद्ध किया है या बताया है। दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या वह नम्र होकर पूर्वत व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरे के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पूरा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है।
संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। यानी संसार सागर में बहुत से अभिमान जो है, अभिमानी जो व्यक्ति हैं, उन अभिमानी व्यक्तियों को का उपचार जो करना है या इलाज जो करना है वो उनका अपमान के द्वारा ही वो सुधर जाते हैं या अभिमान वो छोड़ देते हैं, उनका उपचार हो जाता है। यानी क्रोध यहाँ पर एक दवाई के रूप में काम कर रहा है। यानी हमें मान लीजिए कोई रोग हो गया और हम कोई गोली दवाई लेते हैं तो उस रोग से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो अभिमान भी एक मानसिक या एक मनुष्य की दुर्बलता रूपी रोग है, और इस दुर्बलता रूपी रोग जो है उसकी दवा क्या है? क्रोध है। और क्रोध प्रकट करके हम जो है उसका अपमान करके उस व्यक्ति को हम सही रास्ते पर ला सकते हैं, या उसका इलाज हमने कर दिया, या उसकी जो बीमारी थी मानसिक दुर्बलता की उसको हमने ठीक कर दिया। तो क्रोध एक दवाई के रूप में यहाँ पे शुक्ल जी ने बताया। कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों व स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यानी कुटुंबियों से झगड़ करके, अपने परिवार के सदस्यों से लड़ते झगड़ करके और क्रोध में आकर के अपना खुद का ही सर जो है पटकने लगते हैं, दीवार के मारने लगते हैं। यह सिर पटकना अपने को दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता। यानी ये सिर पटकना, अपने माथे को ना दीवार पे पटकना, ये इस कारण नहीं किया जाता कि मुझे दुख पहुंचे, मुझे दुख पहुंचे, इस कारण नहीं किया जाता। ये ऐसा कृत्य है, ऐसा कार्य इस कारण से नहीं किया जाता, बल्कि इसके द्वारा वो अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार के सदस्यों को एक संदेश दे रहा है, एक संदेश के साथ साथ एक सुधरने का अवसर जो है दे रहा है। क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना सिर ही पटकने या अंग भंग करते देखे तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है, उसके सिर पटकने की परवाह है। यानी यहाँ पर जो है अपनत्व या अपनापन का भाव उसमें निहित है। यानी मैं मेरे बेटे पे क्रोध कर रहा हूँ तो मेरे बेटे को ये परवाह है या चिंता है कि मेरे पिताजी ने मेरे कारण सिर पटका या दीवार के जो है अपने सिर को मारा, तो वो मुझे मेरे कारण जो ऐसा है, तो उसको परवाह है इस चीज़ की। अनजाना लोग है, कोई दूसरा जो है ना, ट्रेन में आप जा रहे हैं या बस में आप जा रहे हैं या कहीं रास्ते में जा रहे हैं या कहीं चौराहे पे खड़े हैं, वहाँ पे किसी अनजान व्यक्ति से आपके की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उस स्थिति में आप ऐसा कृत्य नहीं करते हैं कि उसको पता है उसके लिए आप मर जाओगे, नहीं चाहे उसको क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अनजान आपको जानता ही नहीं कौन है क्या है। लेकिन जो जानता है, जिसमें अपनापन है, जो अपना सगा संबंधी, जो अपने परिवार का सदस्य है, तो क्रोध करने वाले को ये पता है कि इसको मेरी पीड़ा का भी इसको ख्याल है। अर्थात जिसे उसका सिर फटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दुख पहुंचेगा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे क्रोध का जो वेग है उस वेग की उन्होंने चर्चा की। यानी इतना तेजी से आता है, कभी कभी हमारी बुद्धि जो है ना ये काम करना छोड़ देती है कि जिसने आपके ऊपर क्रोध किया है, आपको जो दुख पहुंचाया, आपको जो दुख पहुंचाया, क्या उसका दुख पहुंचाने का मानस भी था या नहीं? क्या उसका आपको दुख पहुंचाने का उद्देश्य था या नहीं? ये भी हम भूल जाते हैं क्रोध के वेग में। जैसे मेरी क्लास के बच्चे हैं, मेरे अपने है ना कक्षा के बच्चे हैं, मेरे अपने विद्यार्थी हैं, मैं किसी बच्चे पे कोई किसी तरीके का क्रोध करता हूँ तो वो क्रोध इतना वेग होता है, तो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी है, वो ये भी नहीं समझ पाता कई बार
क्या गुरुजी का मेरे ऊपर क्रोध प्रकट करना या मेरे को दुख पहुंचाने की कोई मंशा थी या मानस था? नहीं, महाबुराई मंशा नहीं है, दुख पहुंचाना नहीं है। वहां मेरे मन में ये है कि ये बच्चा पढ़ता कम है, तो अब मेरे क्रोध प्रकट करने से वो बच्चा अगर पढ़ता है, भाई वहां अच्छाई के लिए क्रोध किया जा रहा है, ताकि वो बच्चा उसके सुख के लिए किया जा रहा है, ताकि वो भविष्य में सुख पाए। तो क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य का यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया उसने दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है, अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है, जबकि वो अचानक हुआ है, अनायास हुआ है, अनजाने में ऐसा हुआ है। आप भीड़ में चल रहे हैं, किसी का पैर आपके ऊपर लग गया और आपका पैर दब गया और आपने उसको तमाचा कर दिया, आपने सोचा ही नहीं, किसी ने जानबूझ करके मेरा पैर थोड़ी ना कुचला है, अनजाने में ये चीज हो गई। अब अनजाने में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका दुख पहुंचाने का भाव नहीं होता है, तो और हम जो है ना उसको दूसरे की चाटा जड़ देते हैं। और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण गंगा स्नान करने जाता है, मार्ग में कुछ उसके पैर में चुभे, वह चट मटका और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़कर उनकी जड़ों से मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गया, जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल के किनारे हो गया। मतलब आप थक रहे हो, क्रोध करते करते आग जलाते जलाते आप थक गए, अंत में आपको इतना क्रोध वेग आता है कि यार चल पानी डाल दिया चूल्हे में, अब तुम नहीं जल दे दो। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है, यानी ये क्रोध का कौन सा रूप है? अपरिष्कृत। ये क्रोध का अपरिष्कृत रूप है, यानी उसका स्वच्छ रूप हम इसको नहीं कह सकते। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंतः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। अंतिम दो पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात हमें बताई है कि कोई भी मनोविकार, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो आपकी लज्जा हो, चाहे वो आपकी ग्लानि हो, चाहे वो आपका भय हो, चाहे वो आपका उत्साह हो, कोई भी मनुष्य के विकार, मनोविकार, वो अगर मनुष्य के मनोमस्तिष्क पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो हम जो है, हमारा जो स्तर है, बुद्धि का जो स्तर है, उससे हम नीचे आकर के ठहर जाते हैं और हम पागलपन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो मनोविकार जो है वो एक सीमा तक ही हमारे लिए लाभदायक है, और अगर वो एक सीमा से अधिक हम उसमें ग्रसित हो गए तो फिर उस सीमा से अधिक ग्रसित होने पे हमें हानि ही पहुंचाएंगे। क्रोध सब मनोविकारों में फुर्तीला है। मैंने अभी आपको बताया था ना, वेग, क्रोध का वेग जो है अत्यधिक प्रबल होता है। तो क्रोध जो है सभी जो मनोविकार हैं उन सभी मनोविकारों में सबसे फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर वह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है, हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यानी दया की जो शक्ति है, दया जो भाव है, इस दया भाव की जो शक्ति हो क्या है? कोमल भाव, कोमल भाव और कोमल व्यवहार। यानी दया की जो शक्ति है वो क्या है? कोमल व्यवहार और त्याग। ये दया का जो हमारा मनोविकार है, ये इसकी शक्ति है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते।
पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञान पूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है। यानी हमारे सामने उस वक्त अगर हम दया दिखाएंगे या दया का भाव आएगा तो हम दया के भाव से उस व्यक्ति या उस अबला की हम रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि दया की शक्ति तो कोमल और त्याग है। तो वहाँ दया का जो भाव है, आपके मन में दया है, उस अबला को पिटते हुए देखा और आपके मन में दया के भाव जागृत हुए, तो वो उसका इलाज नहीं हो सकता या वो उसका समाधान नहीं हो सकता। वहाँ उसका समाधान क्या होगा? वहाँ उसका समाधान होगा क्रोध। यानी हम जब उस अत्याचारी के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचारी के ऊपर जब हम क्रोध प्रकट करेंगे तो ही हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। उस अबला स्त्री की, अबला नारी की, या जिसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही अत्याचारी के दमन को उत्तेजित कर सकता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती। क्रोध अपनी सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता। काम क्रोध करता है पर नाम दया ही का होता है। यानी काम किसने किया? क्रोध ने किया, और नाम किसका हुआ? दया का। ताकि इसके मन में इस औरत के प्रति दया के भाव थे, इसलिए इसने क्रोध प्रकट करके इसकी सहायता की या इसको बचाया। तो नाम किसका हुआ? दया का। यानी क्रोध के ऊपर दया जो है वो ज्यादा प्रभावी है मनोविकारों में। तो नाम, काम क्रोध कर रहा है, क्रोध आया तब आपने उसकी रक्षा करी, उसका बचाव किया। लेकिन उससे पहले, क्रोध आने से पहले आपके मन में दया के भाव उत्पन्न हुए। अगर वो दया के भाव उत्पन्न नहीं होते तो आपके मन में उसके प्रति क्रोध भी नहीं उत्पन्न होता और आप रास्ते से चले जाते। यानी देख करके भी अनदेखी करके आप आगे निकल जाते, आंख मीच करके या आंख बंद करके। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, उसने दया करके बचा लिया। यह कोई नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे, ऐसे अवसर पर क्रोध अगर दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं करती। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध को क्या बताया है? शांति भंग करने वाला भाव बताया है। क्रोध करने से हमारे मन की जो शांति है वो मन की शांति को भंग करता है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। यानी एक व्यक्ति ने क्रोध किया तो फिर दूसरे व्यक्ति में भी क्या है? क्रोध के भाव जागृत होंगे। यानी एक में क्रोध जगा तो दूसरे में भी क्रोध होगा। और क्रोध क्या है? शांति भंग करने वाला विकार है, मनोविकार है। तो क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार, एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित है। मतलब मेरे ऊपर कोई क्रोध प्रकट किया जा रहा है तो वो क्या अनुचित है या अनुचित, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मान लीजिए मैंने आपके ऊपर क्रोध प्रकट किया तो आपके मन में ये भाव नहीं जागृत होंगे कि मैंने जो क्रोध प्रकट किया पे वो उचित है या अनुचित है। ऐसा विचार आप नहीं करेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध निबंध में बताया है इससे पहले कि क्रोध सबसे वेग वाला और सबसे फुर्तीला भाव है। क्रोध सबसे वेग वाला और सबसे फुर्तीला भाव है और ये भाव है। और ये सभी जो मनोविकार है, जो भाव है, उनको ये सहायता प्रदान भी करता है या उनका काम भी वो करता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं
जो ये सोचते हैं कि इसका क्रोध करना क्या उचित है या अनुचित है। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उद्देश्य पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं। दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची ऊंची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर प्रतिबंध की भी सीमा है। यह पर पीड़कोन्मुखी क्रोध तक नहीं पहुंचता। क्रोध के निरोध का उद्देश्य अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं, पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा भी दे, पर ध्वज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध का बाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों में कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकलता रहता है, जिसे बातों में फंसा कर ठगना रहता है, उसकी कठोर अनुचित बातें पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, पर उसका यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन का। यानी यहाँ पर इस गद्यांश में आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिनसे हमारा कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ सिद्ध होता है या हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे काम आएगा, तो उसके क्रोध करने पर भी हम क्रोधित नहीं होते हैं या प्रतिक्रिया हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं होते हैं कि हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि इससे मुझे भविष्य में जो है फायदा लेना है या मेरा स्वार्थ इसके साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।